नमस्कार साथियों, सेपलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। भारत में जो टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से देखिए पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पहला जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। दूसरा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। तीसरा आपको याद रखना है कौन कौन शास्त्रीय नृत्य, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ओडिसी। ओडिसी हो गया। इसके बाद में देखिए चौथा शास्त्रीय नृत्य कथकली। कौन सा हो गया? आपका हो गया कथकली हो गया। इसके बाद में कथक हो गया पांचवा, कथक। छठा हो गया मणिपुरी। मणिपुरी। सातवां हो गया मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। और आठवां हो गया सत्रिया। आठवां हो गया सत्रिया। देखिए भारत में जो टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 हैं। 8 के नाम है आपके सामने: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और सत्रिया। ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में किए जाते हैं। कोई कोई नृत्य किस पर्व पर किया जाता है, कोई सा शास्त्रीय नृत्य किस पर्व पर किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर किया जाता है, लेकिन ये तो अब कम होने लग गया आने। ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना कौन सी है। जैसे भरतनाट्यम नृत्यांगना पूछ लिया, उस नृत्यांगना को कब जो है कौन सा पुरस्कार मिला, ये चीजें जो है ना ये ज्यादा पूछने लग गए। तो अपना भी बात करें सबसे पहले भरतनाट्यम की। सबसे पहले बात करें भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है ये तमिलनाडु में किया जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम शास्त्रीय जो नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। और जो तमिलनाडु, यदि मान लीजिए आपके ऑप्शन में तमिलनाडु नया आए तो देखिए उसमें आएगा दक्षिण भारत। तो जो ये भरतनाट्यम नृत्य है ये दक्षिण भारत में किया जाता है। दक्षिण भारत में। ये कहां पर किया जाता है? दक्षिण भारत में। या तो आपसे ऑप्शन में आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु न दे करके यदि दक्षिण भारत ऑप्शन में है तो दक्षिण भारत इसका राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु में या फिर दक्षिण भारत में। अब इसके बाद में देखिए अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा भरतनाट्यम के नृत्यांगना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो भरतनाट्यम जो नृत्यांगना है वह है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम नृत्य करती है और ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। और ये कहाँ की है? तो ये है तमिलनाडु की। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम नृत्य करती है और कहाँ की है? ये है तमिलनाडु की। ठीक है, इसको जो है 3 पुरस्कार मिले थे। कितने पुरस्कार मिले थे? 3 पुरस्कार मिले थे। एक मिला था इनको पद्मश्री। एक मिला था पद्मश्री, दूसरा मिला था पद्म भूषण। और एक मिला था पद्म विभूषण। याद रखना यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है जिनको 3 पुरस्कार मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इसके साथ में एक चीज और पूछी जाती है कब मिले थे। तो देखिए पद्मश्री जो इसको मिला था वो मिला था 1968 में। पद्मश्री मिला था 1968 में। इसके बाद में अगला है पद्म भूषण, ये मिला था 2001 में। और पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो मिला था इनको 2016 में। 3 पुरस्कार मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक चीज और है, ये कौन कौन सी नृत्य करती है। देखिए भरतनाट्यम तो करती है, इसके साथ में एक नृत्य और करती है, ओडिसी नृत्य। एक नृत्य और करती है, उसका नाम है ओडिसी नृत्य। तो याद रहेगा आपको कि भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है, इसको दक्षिण भारत का नृत्य भी कह सकते हैं।
इसकी नृत्यांगना पहली है कृष्ण यामिनी कृष्ण मूर्ति जो तमिलनाडु की है, और यामिनी कृष्ण मूर्ति को 3 पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री 1968 में मिला था, पद्म भूषण 2001 में मिला था, और पद्म विभूषण 2016 मिला था। और यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम नृत्य तो करती है, इसके साथ में ओडिसी की भी नृत्यांगना है। और ओडिसी आपको पता है क्या है, तो ओडिसी भी अपना एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, जो कहाँ का है, ओडिशा का है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ओडिशा का है। मैं एक एक करके सब आपको यहाँ से बताता जाऊंगा। इसके बाद में अगली जो इसकी नृत्यांगना है, तो मैं यहाँ लिखता हूं, अगली इसकी नृत्यांगना दूसरी सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह भी जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र मुंबई से। ठीक है, इनको भी जो है 2 पुरस्कार मिले हैं, एक तो पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण। एक तो मिला है इनको पद्म भूषण, पद्म भूषण, और दूसरा मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब कब मिले हैं, तो देखिए पद्म भूषण तो इनको मिला था 1992 में, पद्म भूषण मिला था 1992 में, और पद्म विभूषण मिला था 2003 में। पद्म भूषण तो मिला था 1992 में, और पद्म विभूषण मिला था 2003 में। एक चीज और याद रखना, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना, सबसे कम उम्र की नृत्यांगना कौन है, सोनल मानसिंह है, जिनको पद्म विभूषण मिला था 2003 में। और किसके लिए मिला था, भरतनाट्यम नृत्य के लिए। और इसके साथ ही में कौन सा नृत्य और करती है, ओडिसी नृत्य और करती है। ये कौन सा नृत्य करती है, ओडिसी नृत्य और करती है। ठीक है, लेकिन आपने पहले मैंने यहाँ बताया ना आपको ओडिसी नृत्य, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ से करती है कुचिपुड़ी नृत्य। यामिनी जो कृष्ण मूर्ति है ना, ये करती है भरतनाट्यम के साथ में कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किसका है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है भरतनाट्यम नृत्य करती है और कुचिपुड़ी नृत्य करती है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, और अगली कौन सी हो गई, सोनल मानसिंह, जो कि भरतनाट्यम नृत्य करती है। भरतनाट्यम के साथ साथ में ये ओडिसी नृत्य भी करते हैं। इसके साथ में इसके बाद में देखिए अगला है, अगला जो है उसका नाम है रुक्मणी देवी अरुणडेल, है ना, याद रहेगा आपको, रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है और भरतनाट्यम नृत्य करती है। ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और भरतनाट्यम नृत्य करती है। जो ये रुक्मणी देवी अरुणडेल है, ये अनेक बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है। इसमें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, तो एक है पद्म भूषण, इनको मिला था पद्म भूषण। पद्म भूषण ये कब मिला था, 1956 में। पद्म भूषण मिला था 1956 में। उसके बाद में इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एक मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला था वो मिला था 1957 में, 1957 में मिला था। उसके बाद में इनको पुरस्कार मिला प्राणी मित्र पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, प्राणी मित्र पुरस्कार। और प्राणी मित्र पुरस्कार इनको कब दिया गया, तो ये दिया गया 1968 में, 1968 में। इसके बाद में इनको मिला कालिदास सम्मान। क्या मिला था, कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान। और कालिदास सम्मान कब मिला गया, कब मिला था, तो ये मिला था 1984 में, 1984 में। अब यहां से एक चीज और याद रखना कि कालिदास जो सम्मान है ये कहां की सरकार देती है, एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। एमपी सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार जो है कालिदास सम्मान देती है। तो ये हो गई रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसके बाद में इसकी और भी नृत्यांगना है, एक है आपकी मृणाली साराभाई। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं। अगला कौन सा, 3 हो गए ना, चौथा है मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। और मृणालिनी जो साराभाई है ये कहां से बिलोंग करती है, तो ये करती है गुजरात से। कहां से, गुजरात से।
मृणालिनी साराभाई को 2 पुरस्कार मिले थे, एक तो मिला था पद्मश्री और एक मिला था पद्म भूषण। एक तो मिला था इनको पद्मश्री और एक मिला था पद्म भूषण। पद्म भूषण कब कब मिले थे? तो पद्मश्री मिला था 1965 में, पद्मश्री मिला था 1965 में, और जो पद्म भूषण है वो मिला था कब? 1992 में, 1992 में। और ये एक चीज और याद रखना, मृणालिनी साराभाई जो है हमारे जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, उनकी धर्मपत्नी थी कौन? मृणालिनी साराभाई, ठीक। और गुजरात की रहने वाली थी। इसके बाद में देखिए अगला है टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती, अगले जो नृत्यांगना है वो कौन है? टी बाला सरस्वती। और टी बाला सरस्वती कहाँ की रहने वाली है? तो यह है तमिलनाडु की। ये भी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। इनको भी जो है 3 पुरस्कार मिले थे, एक तो मिला था पद्म भूषण, इनको मिला था एक तो पद्म भूषण, एक मिला था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, और 2 के साथ में एक और मिला था इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कब कब मिले थे? तो देखिए पद्म भूषण मिला था 1957 में, पद्म भूषण मिला था 1957 में, पद्म विभूषण मिला था 1997 में, और इसके साथ में फिर इनको अगला पुरस्कार जो मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये मिला था 1955 में, ठीक है, 1955 में। तो ये कौन थी? टी बाला सरस्वती, ये भी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। इसके साथ में इसके अलावा और भी है, एक है लीला सैमसन, लीला, इसके साथ में कौन सी? एक लीला सैमसन नाम से और है, लीला सैमसन तमिलनाडु की है भी, लीला सैमसन, लीला सैमसन भी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। लीला सैमसन जो तमिलनाडु की है, इनको पद्मश्री मिला था 1990 में, एक पुरस्कार मिला था इनको पद्मश्री, एक पुरस्कार कौन सा मिला था इनको? पद्मश्री। और पद्मश्री मिला था कब? तो 1990 को इनको पद्मश्री मिला था, 1990 में इनको पद्मश्री मिला था। इसके साथ में इसके अलावा और भी है, एक है वैजयंती माला, मैं यहां लिख देता हूं वैजयंती माला, वैजयंती माला, ये भी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। एक है सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर, एक है सीवी चंद्रशेखर, तो ये है भरतनाट्यम की नृत्यांगना, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम, और सबसे ज्यादा जो नर्तक है ना वो भरतनाट्यम के ही हैं। तो देखिए आपको याद रहेगा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य पहला मैंने बताया भरतनाट्यम, कौन सा? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, या फिर इसको दक्षिण भारत का नृत्य भी कह सकते हैं। इसके बाद में भरतनाट्यम की नृत्यांगना में बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति को 3 पुरस्कार मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री मिला 1968 में, पद्म भूषण मिला 2001 में, और पद्म विभूषण मिला 2016 में। इसके साथ में देखिए जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये भरतनाट्यम नृत्य तो करती है, इसके साथ में कुचिपुड़ी नृत्य भी करती है, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद में देखिए सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करते हैं, और ये जो है पद्म भूषण इनको मिला था 1992 में, और पद्म विभूषण 2003 में मिला था। तो सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण पाने वाली ये थे सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम नृत्य के साथ साथ में जो है ओडिसी नृत्य भी करते हैं। इसके साथ में देखिए इसके आगे रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1957 में, और प्राणी मित्र पुरस्कार मिला था 1968 में। कालिदास सम्मान मिला था 1984 में, और कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में है मृणालिनी साराभाई, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मश्री मिला था 1965 में, पद्म भूषण मिला था 1992 में। इसके बाद में अगली जो नृत्यांगना है टी बाला सरस्वती, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, पद्म भूषण मिला था 1957 में, पद्म विभूषण मिला 1997 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। इसके बाद में लीला सैमसन, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, पद्मश्री मिला 1990 में। और इसके अलावा जो नृत्यांगना है उनमें देखिए वैजयंती माला और सीवी चंद्रशेखर, इस सारे के सारे जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं, भरतनाट्यम के नर्तक हैं।
किसके, भरतनाट्यम के नर्तक हैं। इनके बाद में देखिए अगला जो नृत्य है वो अपन लेते हैं, सबसे जो लंबा है सबसे ज्यादा जो नर्तक हैं वो किसके हैं, भरतनाट्यम के हैं। और क्या, तो सिर्फ एक एक दो दो हैं, और इतना बड़ा कुछ उसमें से क्वेश्चन आता भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम भी जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है और ये है ना रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके बाद में देखिए अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कथकली। अगला ले लेते हैं अपन कथकली। कथकली, और आपको पता होगा कथकली कहाँ का है, कथकली है केरल का। कथकली कहाँ का है, तो ये है केरल का। कथकली कहाँ का है, केरल का है। इसको भी क्या कह सकते हैं हम, दक्षिण भारत का नृत्य, इसको भी कहते हैं दक्षिण भारत का नृत्य, दक्षिण भारत का। जैसे भरतनाट्यम दक्षिण भारत का था, वैसे ही कथकली भी कहाँ का है, दक्षिण भारत का है। इसकी नृत्यांगनाएं बात करते हैं, एक तो मृणालिनी साराभाई है, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई है। इसके अतिरिक्त एक उदय शंकर है, उदय शंकर है, ठीक है। इसके साथ में एक है गोपीनाथ, गोपीनाथ और रीता गांगुली, गोपीनाथ और रीता गांगुली, रीता गांगुली, ये जो है कथकली के नृत्यांगना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला ले लेते हैं। अगला जो नृत्य है वह है मोहिनी अट्टम। अगला है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और ये भी कहाँ का है मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है। मोहिनी अट्टम भी किस कहाँ का है, केरल का है। मोहिनी अट्टम के जो नर्तक है उसमें सबसे प्रसिद्ध जो जाना पहचाना आपका नाम है वह है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जो है ये मोहिनी अट्टम नृत्य करती है। जो मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है, केरल का है। इसके साथ में एक है क्षेमवती, क्षेमवती, और एक है जयाप्रभा, जयाप्रभा। ये भी कौन सी नृत्य करती है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य करती है। ये तीनों नृत्य मैंने क्यों बताया आपको, एक हो गया। देख अब ये मैंने नृत्य इसलिए बताया आपको लगातार, बीच में कुछ भी छोड़ा और देश छोड़ा, क्यों बताया, क्योंकि ये नृत्य जो है ना दक्षिण भारत के हैं। कौन कौन से नृत्य है दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के एक तो हो गया आपका भरतनाट्यम, यही तो हो गया आपका भरतनाट्यम, ठीक है। उसके साथ में एक हो गया कथकली, कथकली, और एक हो गया मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये जो नृत्य है ना ये कहाँ के, तो ये दक्षिण भारत के नृत्य हैं। कौन से दक्षिण भारत की, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनी अट्टम। ये जो नृत्य है ये कहाँ के, दक्षिण भारत के हैं। तो भरतनाट्यम का तो हो गया आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गया था, ठीक है। सोनल मानसिंह हो गया था, लीला सैमसन हो गई थी, रुक्मिणी देवी अरुणडेल हो गई थी, मृणालिनी साराभाई होगी, टी बाला सरस्वती। ये सारे सारे जो नर्तक हैं कौन से नृत्य करते हैं, भरतनाट्यम नृत्य करते हैं। उसके बाद में देखिए कथकली नृत्य केरल का है, दक्षिण भारत का है। मृणालिनी साराभाई नृत्य करती है, उदय शंकर, गोपीनाथ और रीता गांगुली, ये सारे सारे जो है कथकली नृत्य करते हैं। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। हेमा मालिनी इसकी नर्तक है, नृत्यांगना है। क्षेमावती और जयाप्रभा है। और ये दक्षिण भारत के नृत्य हैं तीन। तीन नृत्य कौन कौन से, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनी अट्टम। ये कहाँ के हैं, तो ये दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो अगले जो शास्त्रीय नृत्य बच गए अपने पास में, आज अपने 3 शास्त्रीय नृत्य किए हैं, अब अपने पास में 5 शास्त्रीय नृत्य बच गए, ये कल की क्लास में करेंगे। तो आज इतना ही। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे।